जिसको भी देखो तो वो अपने अपने लोग लेके आते, फिर लोग आवाम को नहीं देखते ना। पीपी को वोट की जरूरत क्यों नहीं है? ये हमें नहीं है पता। कहते पीपी को वोट की जरूरत नहीं, वो जीती हुई है। सारे के सारे चोर लुटेरे हैं, ये करना कराना किसी ने कुछ नहीं है। एमक्यूएम के बाइकाट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी अल्ताफ हुसैन लीडर है एक पार्टी के, ये भी लीडर हैं। मेरे दिलों में बसते हैं। नुकसान उनको होगा जिन्होंने बाइकआउट किया और फायदा उनको होगा जो मैदान में खड़े हैं और उम्मीदवार हैं और अपने लोगों को लेकर आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ 99 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रिजवी नाज़रीन। आज 15 जनवरी को हैदराबाद और कराची में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और कुछ ही लम्हों के बाद पोलिंग का अमल जो है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो जाएगा। वोटर्स का जो टर्न आउट है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर सुस्त रवि का शिकार है। टर्न आउट बहुत कम है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने इलेक्शन का बाइकआउट किया, उसकी एक वजह भी सामने आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी रेस में दौड़ रहे हैं। लोग घरों में हैं, वोटर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं कर रहे और कुछ ही लम्हों बाद जो है वोटिंग का अमल जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन इसकी वजह क्या है ये आवाम से जानते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नूर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर आपने वोटिंग का अमल कब स्टार्ट हुआ यहाँ? 8 बजे। और वोटर का टर्न आउट किस तरह देख रहे हैं, कम है ज़्यादा है? बहुत कम है, बहुत कम है। उसकी वजह सर क्या है? ये एमक्यूएम वाले बाइकआउट हुआ था, इस वजह से। 100 में से कितने परसेंट आप कहेंगे? समझ रहा हूँ 20%। 20% रेशो है। और यहाँ तादाद कितनी है वोटर्स की? 1400। 1400 में से आप समझ लें कोई 100 भी नहीं अभी आए। तकरीबन 100 आ गए हैं। 1400 वोटर्स की तादाद है, लेकिन उसमें से 100-120 वोटर्स का टर्न आउट बहुत कम है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने जिस तरह बताया, दूसरे पोलिंग स्टेशन की आपको सूरत हाल दिखाएंगे। मैडम, वोटर्स का टर्न आउट कितने % है? अभी तो इतना नहीं, स्लो चल रहा है बहुत कम लोग आए हैं वोट डालने के लिए। कोई आए नहीं ना अभी। उसकी वजह क्या है, लोग क्यों नहीं वोट देने के लिए आ रहे? बस आराम कर रहे हैं घरों में। आज संडे का दिन है, कोई दिलचस्पी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी हो उनकी बला से। 6 नंबर के बारे में ये कहा जा रहा था कि यहाँ वोटर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हालांकि 1400 टोटल वोटर्स हैं इस पोलिंग बूथ के अंदर, लेकिन ना होने के बराबर है। वोटर्स का टर्न आउट बहुत कम है। जिस हल्के में हम खड़े हुए हैं वो है संडे की वजह से यहाँ पर लोग उठते ही देर से हैं। दूसरी बात है कि एमक्यूएम के बाइकाट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि लोग अब इस वक्त जो एक बूम चल रहा है वो है पीटीआई का। ये इलेक्शन 2020 से ड्यू हैं, जो कि गवर्नमेंट जो है नहीं चाहती थी कि ये इख्तियारात लोअर लेवल पे आए, जिसकी वजह से ये पूरा पाकिस्तान भी सफ़र कर रहा है और सिंध भी सफ़र कर रहा है। पहले भी आपने बल्दियाती इंतखाबात देखे हैं, पहले और अब में कुछ फ़र्क आपको देखने को मिला? वो ज़रा कुछ खामोशी है थोड़ी। हैदराबाद के बाकी आपको पोलिंग स्टेशन दिखाते हैं, उसकी सूरत हाल दिखाते हैं कि वहाँ वोटर्स का क्या टर्न आउट है और लोग क्या कहते हैं और किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वोटर्स तो बहुत दूर की बात। एक पोलिंग स्टेशन ऐसा भी था मेहर अली में कि वहाँ कैंडिडेट्स के लोग भी मौजूद नहीं थे और एक भी वोट डालने कोई नहीं आया। लेडीज ज़्यादा, जेंट्स नहीं निकले, तो ज़्यादातर लेडीज निकली है। पीटीआई का साइलेंट वोट बोल रहे हैं। खामोशी देखने को मिल रही है, पोलिंग स्टेशन बिल्कुल खामोशी है। वहाँ कोई आपको वोटर्स की तादाद बहुत कम देखने को मिल रही है। पहले धांधली चल रही थी, अभी तो मामला चल रहा है थोड़ा। हमारी तो कोशिश है जनरल इलेक्शन भी जल्दी हो, इमरान खान उसके ना दोबारा वजीर आजम बने। इंशाल्लाह वजीर आजम इमरान खान आएगा, हमारा जनरल इलेक्शन होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पब्लिक स्कूल हैदराबाद में। यहाँ जो है वोटर्स का टर्न आउट पूछते हैं कि कैसा रहा। लोगों ने दिलचस्पी का बड़ा मुजाहरा किया और काफ़ी लोग आए हैं। अमन अमान के तरीके से सारी ये वोटिंग चल रही है। शायद इस वजह से दूसरी इलाकों के एमक्यूएम ने हिस्सा नहीं लिया, इस वजह से थोड़ा वोटों का तादाद जो है वो टर्न कम है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा सबके लिए। रात में लोगों को खदशा था कि इलेक्शन नहीं होंगे और आपको एंड टाइम पे आपको पता चला? नहीं, असल में हम लोगों को तो जिस तरीके से टीवी पे भी देख रहे थे और मुख्तलिफ खबरें आ भी रही थी कि इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसके मुताबिक यही था कि हो गए। एज ए आरओ आप इस पब्लिक स्कूल में हैं, वोटर्स की तादाद कैसी रही और अमन अमान की सूरत हाल कैसी रही, कैसा माहौल था? जनाब ठीक रहा टर्नओवर, लेकिन ऐसा इतना नहीं रहा, लेकिन बहरहाल अभी जो अब तक जो सिचुएशन है कि वो ठीक ठाक पोजीशन रही है। मेरा नाम डॉक्टर तौकीर अहमद शेख है
इट्स बिन वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से ड्यूटी में इंगेज हुआ हूँ। तो जो मैंने प्रीवियस जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारे साथ AROs हैं या अदर सपोर्टिंग स्टाफ, उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो और हमने भी ज़ाहिर है आई हैव गॉन थ्रू दिस टाइम, तो कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले में प्रोसेस बहुत अच्छा हो गया है। जो पहले लेंदी प्रोसीजर होते थे उसके मुकाबले में फ़िल्ट्रेशन जो अगर आप कहें तो वो अच्छी पहले के मुकाबले में बेहतर हुई है। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ऐसा सच कोई मैं नहीं समझता कि हमें कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या जो है हमने सुनने में आया हो। पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ को आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? असल में शुरू से हमारे बड़े और हम और हमारे छोटों को भी हमने ये कहा था पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना, लेकिन वहाँ से हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिला। और फहद सोलंकी के इतने सारे काम करने के बावजूद भी उसको सीट नहीं मिली, इसीलिए इस दफ़ा हम आज़ाद उम्मीदवार लड़े हैं और उसको जिताया है। सब पूरे गांव जो है ना फहद सोलंकी को सपोर्ट किया है, उसी को वोट दिया उसने। आपके ख्याल से फहद सोलंकी जीत जाएंगे? इंशाल्लाह, ख्याल से नहीं यकीनन। अगर वो कामयाब होता है डेफिनेटली उनको फिर किसी न किसी पार्टी में तो शमूलियत करनी होगी। वो उनका अपना डिसीजन है। फिर हम आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फहद सोलंकी को। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं वो जी। पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी में इस हमारे बच्चे ने 30 साल काम किया है, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सीट नहीं मिली, सीट पैसों पे बिक गई, इसको कुछ नहीं मिला। फहद सोलंकी 17 साल खां वठी भॼंदो वते 15-16 इलाही टाइम थी विया। ॻोठ सॼो गंदगी सां भरियो पियो हो। गंदगी फहद सोलंकी सफ़ाई कराई आहे, सॼे ॾींहुं पियो कराए, रोड ठाराया आहिनि, ॻोठ खे ताप पियो ॾिए, हर ॻाल्हि में ॻोठ जो साथ पियो ॾिए। वरी बि सीट पीपीअ खे आहे, पीपीअ वारनि पैसा एतिरा खाराया आहिनि जो वोट जी ज़रूरत कोन्हे, वो खटियो वेठा आहिनि। नाज़रीन ये बड़ी अच्छी बात है, लोग हक सच की बात कर रहे हैं और एक तब्दीली आई है, एक चेंज आया है। हालांकि सिंध जो है पीपल्स पार्टी का गढ़ है, यहाँ पीपल्स पार्टी बड़े सालों से हुकूमत करती आ रही है, लेकिन ये सिंधी लोग, सिंधी अवाम, बड़ी हैरान कुन बात है कि इनमें तब्दीली आई है। आज़ाद उम्मीदवार फहद सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज बहुत अहम दिन था आपके लिए, आप एक आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से आपने इलेक्शन लड़ रहे थे, किसी पार्टी को आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे वोटर बड़ी तादाद में आए और आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट किया। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि देखो तंजीमों ने काम नहीं किया। आप रोड रास्ते देखो, तालीम देख लो, और जिसको भी देखो तो वो अपने अपने लोग लेके आते, फिर लोग आवाम को नहीं देखते ना। और हम आवाम में रहना चाहते हैं और इंशाल्लाह हम आवाम में रहेंगे। हमारे आवाम के लिए 24 घंटे के लिए दरवाजे खुले हैं। फहद भाई, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर किसी पार्टी में शमूलियत करेंगे? हाँ, लाजमी देखो पार्टी में तो शमूलियत करनी पड़ती है। किस पार्टी में करेंगे? फ़िलहाल तो हमारा कोई ऐसा नहीं है, मगर ये है कि सोच नहीं रखा किस पार्टी में शमूलियत करनी है? नहीं, जो हमारे आवाम के लिए बेहतरी करेगी। नाज़रीन, देखा आपने पब्लिक स्कूल हैदराबाद में वोटर्स का टर्नआउट बाकी पोलिंग स्टेशन की निस्बत बहुत बेहतर रहा। लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, लोग निकले घरों से बाहर, अपना वोट कास्ट किया। जो अभी भी बैठे हैं, आधा घंटा रह गया सिर्फ, और मैं बोलता हूँ अपने घरों से निकले, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? जितना टर्नआउट कम रहा, किसको नुकसान होगा? जिन्होंने बाइकाट किया उनको नुकसान होगा। आवाम जो है बजन आ चुकी है लोगों से और चेयरमैनों से, हर पार्टी से बजन आ चुकी है, इसलिए वो वोट डालने के लिए जा ही नहीं रहे। लोग बोलते हैं यार 500 रुपये की दिहाड़ी छोड़ो, वोट डालने जाओ, मिलना मिलाना फिर कुछ नहीं है। आपने वोट डाला? मैंने वोट डाला, मगर ये कि मैंने इसलिए डाल दिया, मैंने बोला यार चलो, घर के मेरे 10 अफराद हैं, मगर मैंने डाला, सिर्फ नौ ने नहीं डाला। नौ ने इसलिए नहीं डाला, भाइयों को बोला यार वोट डाल दो, बोला यार क्या फ़ायदा, तू ही डाल दे यार, बस तू ही सही है। मैंने अभी जो है इमरान खान को सपोर्ट किया, इमरान खान की पार्टी को, मगर MQM है ही नहीं। अगर MQM होती तो फिर MQM को पहले चोर बोल रहे थे सारे, मगर हैं सारे चोर वाकई में। ये मजबूरी में डाला ही है ना वोट तो, कि यार एक तो डालें, अगर नहीं डाल बाकी सारे चोर हैं। बाकी मैं समझता हूँ काम ने किसी ने नहीं करना है, आना से है मगर काम नहीं करना। एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण की ऐसा मैंने डाल दिया, बाकी सारे के सारे चोर लुटेरे हैं। ये करना कराना किसी ने कुछ नहीं है, आ जाना है, खाना पीना, फिर चले जाना है। इमरान खान साहब ये फर्स्ट बंदे हैं, ये फर्स्ट लॉयल पर्सन है फॉर द पाकिस्तान,
और दूसरा ये कि हमने और भी बहुत सारे लोगों को आजमाया है। इमरान खान वो वाहिद शाह के जो कि पढ़ा लिखा आदमी है, जिसने यूएनओ के अंदर स्पीच की और सारों को चुप करा दिया। कश्मीर के अंदर उसने बस कश्मीर के हवाले से बात की और वो डेमोक्रेटिक पर्सन है और वो बड़ा पढ़ा लिखा पर्सन है। राज करेगी। पहले एमक्यूएम का गढ़ था, आज भी अल्ताफ हुसैन लीडर हैं एक पार्टी के। आपके भी लीडर हैं? मेरे दिलों में बसते हैं। मैं एक बात कह दूं, मेरे दिलों तो फिर इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। दिलों में बसते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, वो बानी है एमक्यूएम महाजिरों के। महाजिर नहीं है। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, महाजिर लफ्ज़ सब आ जाते हैं उसके अंदर। और इमरान खान भी महाजिर, उन्होंने कहा था कि मैं जो महाजिर हूँ, मेरे माँ बाप जो है हिजरत करके हिंदुस्तान से आए थे और हमारा ये इलाका सारा हम उर्दू स्पीकिंग का है सारा। वो अलग अलग पार्टियों में बट गए हैं, कोई मसला नहीं है, मगर हमारा वोट आज इमरान खान को है और रहेगा। पीपल्स पार्टी के हमारे कैंडिडेट हैं सईदुद्दीन साहब, उनका कैंप है। और वोट का तनासुब सुबह तो बहुत कम था, ये दोपहर के बाद थोड़ा उठा है। और आवाम की वजह क्या है? कुछ भी कह सकते हैं आप, दोनों बातें हैं। एमक्यूएम ने बाइकाट किया है, वो भी इशू हो सकता है। इसके अलावा सर्दी भी आज बहुत ज़्यादा थी, सर्दी की वजह से लोग नहीं निकल रहे। इशू भी है, लोग छुट्टी का दिन या सर्दी को एंजॉय करने के लिए देर से निकले। नाज़रीन, इस समय हम पीपल्स पार्टी के कैंप पे मौजूद हैं और पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म होने के करीब पहुंच चुका है। यहाँ जो है वोटर्स की तादाद आपको बहुत कम देखने को मिल रही है। किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल पीपी को कर रहे हैं हम सपोर्ट। पीपी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वोटर्स का तनासुब बहुत कम है, वोटर्स का टर्नआउट बहुत कम है। वजह तो एमक्यूएम का बाइकाट है, इस वजह से तनासुब कम है। वैसे ओवरऑल नॉर्मल तो सुबह तो था ही नहीं। हालांकि ये जो इलाका है लतीफ़ाबाद, ये पीटीआई और एमक्यूएम का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल ये एमक्यूएम का गढ़ तो है, मगर उसकी वजह से बाइकाट की वजह से रश कम, तनासुब कम जा रहा है। लेकिन आप पीपल पार्टी को वोट कर रहे हैं? तो इस पार्टी को सईद भाई की वजह से कर रहे हैं, और कोई वजह नहीं। पीपी इतनी खास नहीं है, सईद भाई की वजह से हम वोट दे रहे हैं।